प्रशिक्षण मॉड्यूल 6वां यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके मध्य में और अंतिम भाग जो प्रश्नोत्तरी भाग होता है उसमें प्रश्नोत्तर होते हैं। उन प्रश्नोत्तरों के यहाँ 10 में 10 प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं और मध्य में जो 7 क्वेश्चन हैं उन 7 के आंसर यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देख करके आप मध्य के भाग को और अंतिम प्रश्नोत्तरी भाग को पूरा हल कर सकते हैं। यह भाग है यूपी कला समेकित शिक्षा उत्तर प्रदेश। आइए इनके प्रश्नों को देखें। मध्य में आने वाले भाग हैं। जो मध्य के भाग में आते हैं क्वेश्चन वो निम्न हैं। गलियों की से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक गतिविधि है। इसमें है मनोज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक, तो इसका आंसर है मनोज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगलियों की से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। ये सही है। कला समेकित शिक्षा एक विषय है। सही गलत? ये गलत है। कला समेकित शिक्षा एक विषय है, ये गलत है। अगला है फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। ये भी गलत है। कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है। ये गलत या सही? ये भी गलत है। बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सही है। विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले, मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल हैं। ये भी सही है। अब आते हैं जो अंतिम प्रश्नोत्तरी भाग है उसके 10 क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक तक क्या विकसित कर सकेंगे? इसमें हैं अनुलाभों के लिए गतिविधियाँ, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं, कला प्रतियोगिता की भावना, अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन। तो इसका आंसर है अनुलाभों के लिए गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लाया जा सकता है? लिखने का अभ्यास करवाकर, कला समेकित शिक्षा, ऊंची आवाज़ में पढ़कर, पाठ को याद करवाकर, कला समेकित शिक्षा के द्वारा। गणित की विभिन्न अवधारणाएं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। संभव नहीं है। गलत? सही? केवल एक अवधारणा में? सही है। इसका आंसर सही। समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? मनोज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, सभी। तो इसमें है सभी। अगला क्वेश्चन है कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? सही उत्तर लिखना, अनुभव आधारित अधिगम, रट कर याद करना, पाठ्य पुस्तक से नकल करना। तो इसका आंसर है अनुभव आधारित अधिगम। कला समेकित शिक्षा में कला को जिस संदर्भ में लिखा गया है, परीक्षा की एक पद्धति, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, लोक कला, परंपरागत कला। इसका आंसर है शिक्षण शास्त्र का एक टूल। समेकित का अर्थ है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। ये आंसर सही है। विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। सही? गलत? संभव नहीं है। केवल एक अवधारणा में? इसका दूसरा ये गलत। निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? स्वाभिनय, संगीत, नृत्य, चित्रकला। इसमें आंसर है चित्रकला। कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? पानी की ध्वनि, हवा की ध्वनि, आग की ध्वनि, बारिश की ध्वनि। बारिश की ध्वनि। धन्यवाद।